एक आदमी जमीन पर लेटा हुआ था। उसकी त्वचा सुनहरी चमक रही थी। अचानक उसके बिल्कुल पास एक विशाल मगरमच्छ दिखाई देता है। दोनों के बीच की दूरी सिर्फ आधा मीटर थी। अगर मगरमच्छ हमला कर देता तो आदमी की मौत तय थी, लेकिन किस्मत अच्छी थी, मगरमच्छ भूखा नहीं था। इस तरह वह आदमी बाल बाल अपनी जान बचा लेता है। जैसे ही मगरमच्छ नदी की तरफ रेंगता है, आदमी तुरंत उठकर भाग खड़ा होता है। उसे क्या पता था कि इस द्वीप पर मगरमच्छ से भी कहीं ज्यादा डरावनी चीज मौजूद है। आधा इंसान आधा मछली, एक खौफनाक प्राणी उसका इंतजार कर रहा है। तो भाइयों, आज देखते हैं 2024 की डरावनी फिल्म डेजर्ट हंटिंग। यह फिल्म जंगल की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जहां डर का माहौल बनाने के साथ साथ भयानक मॉन्स्टर एलिमेंट भी जोड़ा गया है। इस फिल्म को टोक्यो और सिंगापुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कुल 4 नॉमिनेशन मिले थे। कहानी शुरू होती है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। जापानी सेना मित्र राष्ट्रों के सैन्य कैदियों को अपने देश ले जाना चाहती थी, लेकिन जिस जहाज से ट्रांसफर किया जा रहा था उसकी हालत बेहद खराब थी। इस ट्रांसफर में मौत की दर 35% तक थी। इसीलिए इस जहाज को हेल शिप यानी नरक का जहाज कहा जाता था। एक अगले दिन जब टेंगगांग नाम का सैनिक होश में आता है तो वह खुद को एक सुनसान द्वीप पर पाता है। उसके पैर में एक भारी जंजीर बंधी होती है। जंजीर का दूसरा सिरा एक ब्रिटिश सैनिक से जुड़ा होता है। टेंगगांग उसे हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वाला कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। उसे लगता है कि वह डूब चुका है। जब टेंगगांग पिस्तौल से जंजीर तोड़ने की कोशिश करता है, तभी अचानक मार्क की आंख खुल जाती है। दोनों दुश्मन थे, दोनों एक दूसरे को मारना चाहते थे। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं होता कि समुद्र के पीछे एक भयानक प्राणी उन्हें देख रहा है। लड़ाई के दौरान दोनों पानी तक पहुंच जाते हैं। उनके जख्मों से बहता खून समुद्र में जहर की तरह फैलता है और यही खून समुद्र के उस दानव को उकसा देता है। जब मार्क टेंगगांग का गला दबाए होता है, तभी वह प्राणी पानी से बाहर निकल आता है। वह सीधे मार्क पर हमला करता है, उसे समुद्र में घसीटने की कोशिश करता है, लेकिन मार्क के पैर में बंधी जंजीर टेंगगांग से जुड़ी होती है। यही जंजीर मार्क की जान बचा लेती है। अब दोनों की जिंदगी एक दूसरे से जुड़ चुकी थी। अगर मार्क समुद्र में जाता तो टेंगगांग भी मारा जाता। मौका देखकर टेंगगांग बंदूक उठाता है और समुद्र की तरफ निशाना लगाता है, लेकिन वह प्राणी बहुत तेज था, गोली उसे नहीं लगती। थोड़ी देर के लिए प्राणी वापस चला जाता है। टेंगगांग हार मान लेता है और मार्क को किनारे पर लौटने देता है। अब सवाल यह था कि दोनों को एक ही जंजीर से क्यों बांधा गया था। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, दोनों को समझ आता है कि उनका असली दुश्मन एक दूसरे नहीं बल्कि वह रहस्यमय प्राणी है। अगर अब भी वे लड़ते रहे तो दोनों दानव का खाना बन जाएंगे। मार्क जिंदा रहने के बारे में सोचता है। उसी समय टेंगगांग अचानक बंदूक उठा लेता है। शायद उसे लगा कि यहाँ से बच पाना नामुमकिन है, या शायद उसके पैर की जंजीर उसके लिए अपमान थी। जैसे ही वह गोली चलाने वाला होता है, मार्क बंदूक छीन लेता है। बंदूक में सिर्फ एक ही गोली बची थी। उन्हें नहीं पता कि वह दानव फिर कब हमला करेगा, इसलिए उन्हें तैयार रहना जरूरी था। मार्क टेंगगांग को हिम्मत देता है, अपने परिवार के बारे में सोचने को कहता है। जिंदा रहने से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। टेंगगांग को आत्महत्या से रोकने के लिए मार्क बंदूक और गोली अलग कर देता है। वह गोली टेंगगांग को लौटा देता है और खुद खाली बंदूक रख लेता है। अब बंदूक दोनों की हो जाती है। इससे न सिर्फ टेंगगांग का गलत कदम रुकता है, बल्कि दोनों के बीच भरोसा भी बढ़ता है। अब दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मार्क की बातों से टेंगगांग भावुक हो जाता है। वह कांपने लगता है। अब सबसे जरूरी था जिंदा रहना और इसके लिए खाना ढूंढना। तभी दोनों की नजर समुद्र से बहकर आए एक बॉक्स पर पड़ती है, लेकिन खोजने पर सिर्फ एक लोहे का छल्ला मिलता है। बाकी सब समुद्र के पानी में खराब हो चुका था। हालांकि समुद्र पास होने की वजह से वे कुछ समुद्री जीव पकड़ सकते थे। समय के साथ दोनों का रिश्ता पहले से बेहतर हो जाता है, तनाव कम हो जाता है। मार्क अचानक पूछता है, तुम जापानी सेना में थे, फिर तुम्हें कैदी के साथ क्यों बांधा गया? टेंगगांग चुपचाप सिर झुका लेता है। उसके चेहरे से मार्क सब समझ जाता है। टेंगगांग जापानी सेना की हिंसा से नफरत करता था, इसलिए उसने विद्रोह किया। सजा के तौर पर अधिकारी ने उसे और मार्क को एक ही जंजीर से बांध दिया। खाना खाने के बाद दोनों जंजीर तोड़ने का तरीका सोचते हैं। उस रहस्यमय प्राणी से वे लड़ नहीं सकते थे, तभी वही लोहे का छल्ला काम आता है। काफी कोशिशों के बाद वे जंजीर तोड़ देते हैं, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि पीछे से एक भयानक आवाज आती है।